यूहन्ना का पत्री से हम 2 जॉन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिलाओं और उसके बच्चे के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वहाँ पर बता रहे चुनी हुई महिला। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 44 वचन में जब हम पढ़ेंगे, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। उसका 37 में देखते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी ना निकालूंगा। यहाँ पर प्रभु स्वयं कहता है कि प्रभु के पास आने का है तो हमारा चतुराई से, हमारा बुद्धि से, हमारा ज्ञान से कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकते। क्योंकि पहला कुरिन्थी का किताब में 1 अध्याय में पौलुस प्रेरित भी कहता है कि परमेश्वर ने इस दुनिया का ज्ञानवान को, दुनिया का बुद्धिमानों को, दुनिया का बलवानों को छोड़कर निर्बल लोगों को, मूर्ख लोगों को, और है ही नहीं है ऐसा लोगों को परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट, आप और मुझे चुना गया है। और कभी चुना है? इफिसी का किताब 1 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं, इस दुनिया का नींव रखने से पहले प्रभु यीशु मसीह में आप और मुझे चुना है। रोमी का किताब उसका 8 का 33 वचन में पढ़ते हैं कि चुने, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने एक बार चुना है तो उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है ना। हम भजन संगीता में भी पढ़ते हैं, मेरा आवश्यकता को मत छूना। अगर चुना हुआ एक चीज को किस प्रकार से भ्रष्ट कर सकता है? मत्ती का किताब 24 अध्याय का 24 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि चुने हुए लोगों को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। इवन द इलेक्ट पॉसिबल है उसको भ्रष्ट करने के लिए, उसको नाश करने के लिए एक झूठा भविष्यवक्ता के पास में इतना ताकत है ना। आपको नाश कर सकते हैं तो वही एक वस्तु नाश कर सकते हैं। जब तक हम सत्य को, अगर हमको ज्ञान नहीं है तो झूठा में हम लोग कभी फंस जाएंगे वो भी मालूम नहीं। प्रभु ने बताया यूहन्ना 8 का 32 वचन में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस सत्य को जाने बिना आज कई सारे लोग एक अंधा भक्त होकर चल रहे हैं, है ना। अंधा भक्त बोलेगा तो उसको खाली जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया इसके ऊपर है। कभी भी उसका बेस, उसका परमेश्वर, वो फाउंडेशन, उसका विश्वास का फाउंडेशन। रोमियो का किताब 10 का 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से आता है। उस मसीह का वचन से आए हुए जो विश्वास है, उस विश्वास में आप स्थिर रह सकते हैं। मत्ती का किताब 7 अध्याय का 24 वचन में प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरी बात सुनकर ऐसे ही करते हैं, वो चट्टान के ऊपर अपना घर को निर्माण करते हो, बनाते हैं। उस पर 3 प्रकार का परीक्षा यदि आए तो भी उसका विश्वास वो टूटेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। आज कितने लोगों को क्लेम करते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन उसका जीवन स्थिर होने के लिए नहीं हो रहा है, उसको टिके रहने के लिए, परमेश्वर पर बने रहने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि एक झूठा शिक्षा के पीछे में इस प्रकार से टूट पड़ा, क्योंकि सत्य को कुछ भी ज्ञान नहीं है। पुराना नियम में प्रभु का वचन बता रहे, मेरा प्रजा मेरा ज्ञान न होने के कारण नष्ट होते रहते हैं, है ना। परमेश्वर का ज्ञान अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी है तो भी, परमेश्वर का सच्चाई को अगर मालूम है तो हम कभी भी गिर नहीं सकते। 2 जॉन चैप्टर वर्स 4 में हम देखते हैं, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैं तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। आज कितने लोग हैं, कितना अगुवाजन है कि अपना सहविश्वासी लोग उस सत्य पर चलते हुए पाने के समय में आनंदित हो सके। इसलिए बाइबल में याकूब का किताब में तुम में से बहुत सारे शिक्षक ना होना, है ना।
पहला कुरिन्थी का किताब 4 अध्याय में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना, है ना। अगर आपका अगुआ आपका पेरेंट्स है तो आपका विश्वास में बढ़ते हुए देखकर उसका मन में एक आनंदित होते हैं, है ना। प्रेरित जोहन उसका सह विश्वासी लोग उसका विश्वास में बढ़ते हुए जब देखा तो वहां पर बता रहे मेरे को बहुत आनंदित हुआ उस सत्य पर चलते हुए, है ना। एक सच्चा प्रभु का अगुआ जन, एक विश्वासी अगर विश्वास से गिरेगा तो उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होता है ना। उसका मसीह का सा हृदय जिसका है वो दूसरा को प्रभु में बढ़ते हुए देखते हैं तो उसको आनंद कर सकते हैं। परमेश्वर का कृपा से हम लोग आज ऐसा एक मंडली में है कि प्रभु में बढ़ते हुए जितना हम बढ़ते हैं उतना प्रभु का दास को आनंदित होते हैं, है ना। उसका 6 वचन में आप देखें, और मैं ये कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले, ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। जो कोई हम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय से हम देखते हैं उधर 15 वचन में, 21 वचन में, 23 वचन में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो परमेश्वर को आज्ञा पर चलता है। अगर प्यार नहीं है तो, प्रेम नहीं है तो हम उसका आज्ञा पर चलना बहुत ही कठिन है। क्योंकि 7 वचन में आप देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में आ निकले हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, भरमाने वाला। प्रभु ने 24 अध्याय मत्ती की किताब, होशियार रहना, सावधान रहना। इस अंत का दिन के चिन्ह के विषय में जब चेलाओं ने जब पूछने के समय में प्रभु ने बताया गया, बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम होशियार रहना। मेरा प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, यदि आप विश्वास में बने रहना, सत्य पर टिके रहना का है तो ये सत्य का पहचान आपका जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन का पहचान अगर आपका हृदय में, आपका जीवन में अगर नहीं है तो आप कभी भी उस सत्य पर टिके रहने के लिए नहीं होगा। भरमाने वाला किस प्रकार से भरमाते हैं, हम पहले बात में हमने देखा, झूठा भविष्य वक्ता आप और मुझे भरमा सकते हैं। और दूसरा भरमाने वाला क्या है, देखिए पहला तिमोथी का किताब उसका 4 अध्याय में देखे, उसका पहला वचन में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, ये भरमाने वाली आत्मा की वजह से। और उसका 6 अध्याय में आप देखिए, 6 से आप पढ़ेंगे तो, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है ना। भक्ति करने का है तो उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि मैं किसको ऊपर भक्ति कर रहा हूँ। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 में प्रभु का दास कहता है कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। अगर जाने बिना आज कितना अंधभक्त होकर चलते रहता है। संतोष सहित का भक्ति, मैं अगर संतोष किधर हो रहा है, मैं अगर सही जगह में पहुंचेगा, मैं सही व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो हमको एक संतोष हो सकता है, नहीं तो असंतोष होता है हमारे जीवन में। हम कंफ्यूजन में तो हम लोग असंतोष हो रहे हैं। आज कई सारे लोगों को मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तिमोथी का किताब 1 अध्याय का 5 वचन में, 6 वचन में हम पढ़ेगा, बहुत सारे व्यवस्थापक तो होना चाहते लेकिन वो किटान करके जो मुंह से बोलते हैं वो भी जानता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, है ना। हमको जिस व्यक्ति का परिचय आप दे रहे हैं उस व्यक्ति का पहचान आपका जीवन में अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को पहचानना, आप दूसरा को पहचान नहीं करवा सकते, है ना। क्योंकि 7 वचन, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मेरा प्रियो, आपको और मेरा जीवन में तीसरा एक बात है, धन दौलत का एक लालसा, दुनिया की लालसा। क्योंकि झूठा भविष्य वक्ता आपके पास कैसे आएगा? प्रभु के पास आया था। लूका लिखे सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़, क्षण भर में दुनिया का सारे वैभव को दिखाकर थोड़ा झुककर दंडवत करेगा तो ये सारे सब कुछ मैं आपको देता हूं। प्रभु को उधर ज्ञान था, लिखा है,
परमेश्वर को हम दंडवत करना पड़ेगा और उसका सेवा करना पड़ेगा। अगर आज आप और मुझे मालूम नहीं है तो हम बोलेंगे ये परमेश्वर का इच्छा से है। मेरा प्रियो, आज कितने लोग दुनिया दान संपत्ति के पीछे में आपको फंसा सकते हैं, झूठा भविष्य वक्ता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 7 अध्याय मत्ती की किताब में बताया गया, सावधान रहना झूठा भविष्य वक्ता से, क्योंकि उसका फलों से तुम पहचानोगे, है ना। झाड़ों से, झाड़ी से, ऊंट खटरों से तुम अंजीर को नहीं तोड़ सकते, उसका फल से। बाहर से वो भेड़ का वेश लगाएगा और अंदर में फाड़ने वाला भेड़िया उसको देख सकता है। हम अगर उस झूठे भविष्य वक्ता के बारे में आपको मालूम नहीं है तो उस जगह में हम गिर सकते हैं। आपका पैसा रुपया के पीछे में वो गिरा सकता है, आपका परीक्षा में और लालसा कर आपको फंसा सकते हो। 10 वचन, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने क्या किया, विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास से भटक गया। भरमाने वाली आत्मा चुने हुए को फंसा सकता है, पैसा रुपया का लालच चुने हुए को फंसा सकता है, झूठा आत्मा, दुष्ट आत्मा, और आपका सुनने का लालसा आपका विश्वास से भटका सकते हैं। अंतिम एक बात हम देखकर समाप्त करेंगे। देखिए 2 तीमुथियुस का किताब 4 अध्याय उसका 3 वचन में देखिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने आप को सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। विश्वास से वो गिर जाएगा, सत्य पर फेरकर प्रभु यीशु मसीह का उस सिद्धांत से भटक कर कहानी में लगा है। 1 तीमुथियुस का किताब 1 अध्याय में तीमुथियुस को आज्ञा देते हुए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मैसेदोनिया में जाने के समय तुम्हें आज्ञा दिया था कि तुम कहानी और वंशवाली पर मन न लगाना, है ना। कुछ लोग ऐसा सत्य पर भटक गया। आज्ञा का सारांश यही है कि प्रेम, निष्कपट हृदय से आया हुआ उस प्रेम में हम स्थिर रहेगा तो हम कभी भी उस सत्य से भटकेगा नहीं। इसलिए प्रभु ने पतरस के हाथ में, जब उनका मिनिस्ट्री देने के समय में प्रभु ने पतरस को एक बात पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरा भेड़ों को चराओ। और पतरस का किताब 5 अध्याय लिखने के समय में पतरस ने भी वही बात लिखा कि तुम्हारे हाथ में जो सौंपे गए उस झुंड को संभालना, पैसा का लालच के लिए नहीं, दबाव के लिए नहीं, बल्कि झुंड के लिए एक आदर्श बनकर उसको संभालने के लिए। बहुत विश्वासी लोगों को इसका गौरव समझता नहीं है, कारण इसलिए हम लोग हमेशा इस साउंड डॉक्ट्रिन बोलो तो प्रभु यीशु मसीह जो कुछ बताया गया उसी बातों के ऊपर हम खड़ा होना। कोई मानुषिक रीति से जो कुछ अनुभव, जो कुछ सीखा गया उस बातों के ऊपर खड़ा ना होना। ऐसा जो कोई खड़ा है तो थोड़ा समय के अंदर वो नष्ट हो जाएगा। द साउंड डॉक्ट्रिन, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बताया, इस पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति आप जो कुछ सुन रहे नहीं तो जो कुछ आपको बता रहे, आप प्रभु का वचन में आकर ढूंढना। अगर प्रभु का वचन में नहीं है तो कभी भी आपका जीवन में उस बात ना लाना चाहिए। प्रेरितों का काम, हमको एक आत्मीय इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका 17 अध्याय देखिए, प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11 पद आप देखिए। These were more noble than those in Thessalonica. They are noble. थेसलोनिका विश्वासियों से उन्हीं लोग बहुत आत्मीय उत्सुक लोग थे। It's a noble man. They were noble than those in Thessalonica is the comparison. थेसलोनिका विश्वासी लोग मासिडोनिया विश्वासियों का एक नमूना थे। They received the word with, हमेशा वो जल्दी सुन रहे। They received the word with all readiness of mind. You know the readiness of mind, we can understand it. प्रभु का वचन पढ़ने के लिए इस readiness, हमारा बाइबल स्टडी में अभी उस रेडी कम हो रहे है ना।
अपना जीवन में कभी कभी कम हो रहे हैं, हमारा चलने का तरीका देखो तो मालूम, बाइबल स्टडी में आने का तरीका देखो तो मालूम पड़ता है दैट रेडी। ओके, कभी कभी बस भी नहीं मिलेंगे रेडी नहीं है तो, कारण बस निकल गया। ऐसा ना होना। ओके विश्वासी लोग, बी रेडी। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए हम रेडी होना चाहिए। रेडीनेस इज नॉट ओनली रेडीनेस इन द माइंड। अपना मन में जल्दी जल्दी, आज बाइबल स्टडी है, जल्दी जल्दी काम तैयारी करके हम दौड़ रहे। टुडे द बाइबल स्टडी इज देयर, दैट इज द रेडीनेस ऑफ कि वी वांट टू हियर द गॉड्स वर्ड। प्रभु का वचन हमको सुनने का है। वी मस्ट स्टडी द गॉड्स वर्ड। रेडीनेस ऑफ माइंड एंड सर्च द स्क्रिप्चर डेली। हर एक दिन प्रभु का वचन क्या कर रहे हैं? दे आर सर्चिंग। हम क्या सर्च कर रहे हैं? दुनियादारी बातों का हम सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में। दे आर सर्च द स्क्रिप्चर डेली। प्रभु का वचन उन्हीं लोग ढूंढ रहे, कारण बहुत कुछ वचन उन्हीं लोग सुन रहे। आपको मालूम है, मेरा कलीसिया के लिए पौलुस ने कोई चिट्ठी लिखा नहीं, कारण नो नीड टू राइट ए लेटर। बाकी सारे कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखा, कभी एक एक कलीसिया के लिए चिट्ठी की जरूरत नहीं है, कारण उन्हीं लोग जाएगा भी नहीं। बाकी सारे कलीसिया गलत उपदेश में गिरते रहता था। बट दिस चर्च इस 17 अध्याय में, इस जगह का चर्च, उसको कोई चिट्ठी की जरूरत नहीं। बाकी कुरिन्थियों को 2 चिट्ठी लिखा, फिर भी नष्ट हो रहे। तेसलोनिके 2 चिट्ठी लिखा, पहले तेसलोनिके, सेकंड तेसलोनिके, फिर भी नष्ट हो रहे। एफेसोस कलीसिया, एफेसोस यूहन्ना ने पत्र लिखा है बार बार, फिर भी नष्ट हो रहे। कोलोसिया कलीसिया, मेरे विश्वासियों, सारे कलीसिया को पौलुस ने जेल में हो, रास्ता में हो, कहां भी हो, वो चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, कारण नष्ट होने का चांसेस है, नष्ट हो रहे। इस कलीसिया को दे नो नीड एनी लेटर, कारण दे डेली दे सर्चिंग द स्क्रिप्चर। आपको मालूम है, प्रभु का वचन डेली सर्चिंग, उनके पास बाइबल नहीं था। आप कभी भी सोचा था कैसे सर्चिंग कर? उस समय, आज हमारे पास प्रभु का वचन अवेलेबल है, उस समय अवेलेबल नहीं था। पार्चमेंट से कितने कष्ट उठाकर अपना इस मैट कैसे रोलिंग कर रहा है, ऐसा रोलिंग कर रखा गया। उस पार्चमेंट ऐसा इस डेस्क में जब डाल रहे, कुछ झुंड इस साइड बढ़ रहे, कुछ झुंड उधर बैठ कर पढ़ रहे, कुछ झुंड इधर बैठ कर पढ़ रहे, कारण प्रभु का वचन पढ़ने के लिए डेली दे आर सर्चिंग। अपोलोस जो कुछ बताया सही है गलत है, प्रभु का वचन में उन्हें कंपेयर कर रहा है। पौलुस ने जो कुछ बताया प्रभु का वचन से उन लोग सर्चिंग कर रहे। ऐसा सर्चिंग करने वाला विश्वासी कभी भी नष्ट नहीं हो रहा। कितना विश्वासी इधर भाषण किया, कोई पद घर पे जाकर सर्चिंग कर, रियली सिंसियरली आप बताइए, घर पे जाकर वो पद किधर है? आप कभी भी सर्चिंग किया? आप ढूंढा? प्रभु का वचन सर्चिंग करते रहो, तब आप नष्ट नहीं हो रहे। और इनके पास सर्च स्क्रिप्चर बेहतर, दोस थिंग्स वेयर सो, देयरफॉर मेनी ऑफ देम बिलीव्ड। उन्हीं लोग सब कुछ विश्वास नहीं कर रहे। दे आर नॉट ए लीगलिस्टिक। जो कुछ सुन रहे उन लोग विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु का वचन में है तो विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं। चाहे कोई भी बोलने दो, उनको बोलना प्रभु का वचन से आप दिखाइए। अगर प्रभु का वचन में नहीं है तो डोंट वेस्ट आवर टाइम। आपका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है, जगत का अनुभव अलग है, हम सबका अनुभव अलग है। प्रभु का वचन हर एक व्यक्ति के लिए दैट इज नॉट ए एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है। प्रभु का वचन दैट इज अ डॉक्ट्रिन। प्रभु का वचन इस शिक्षण है, दैट इज कॉल्ड द साउंड डॉक्ट्रिन। बाइबल में बार बार उसका संबंध में आने वाला दिन में हम देखें, इससे साउंड डॉक्ट्रिन। साउंड डॉक्ट्रिन आपको प्रभु का वचन में बार बार इस शब्द बताकर
उधर बताया गया है। पहले तीमुथियुस का पत्र दे 4 में हमने अभी देखा, पहले पद में आखिरी समय बहुत लोग साउंड डॉक्ट्रिन में नहीं आएगा। साउंड डॉक्ट्रिन मीन्स प्रभु का वचन में स्थिर नहीं होगा। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। व्हाट इज द साउंड डॉक्ट्रिन? व्हाट गॉड सेड, दैट इज द साउंड डॉक्ट्रिन। प्रभु ने क्या कहा वही है सच, साउंड डॉक्ट्रिन। इस पृथ्वी में बाकी कोई भी बोलने दो, मुझे भरोसा नहीं है। मेरे प्रभु जो कुछ बोला वही मुझे भरोसा है, साउंड डॉक्ट्रिन। दूसरा तीमुथियुस का पहले अध्याय उसका 13 पद में भी बताया, इससे साउंड डॉक्ट्रिन। थिस्सलुनीके की पत्री बताया साउंड डॉक्ट्रिन। तीतुस का पत्री, सारे पत्री में ऑलमोस्ट ऑल द एपिसोड, सारे पत्री में बताया इससे साउंड डॉक्ट्रिन मीन्स प्रभु ने जो कुछ बताया उस बातों के ऊपर आप स्थिर होने दो। पास्टर जो कुछ बताया उसके ऊपर भरोसा मत करो। इवन पास्टर बोलना वो भी बाइबल में आपको हमारे बाइबल में पास्टर कितने बार बताया? एनीबडी सर्च हाउ मेनी टाइम्स इज मेंशन्ड पास्टर? जस्ट द होमवर्क, घर पे जाकर ढूंढो पास्टर। आज सारे लोग हम पास्टर बोल रहे हैं। पास्टर कितने बार बाइबल में हमेशा हम वापर रहे हैं। ओके अर्जुन, आप भी सर्च कर दो पास्टर कितने, हम सबको पास्टर पास्टर बोल रहे हैं। पास्टर इज ओनली मेंशन वन टाइम, प्रेरित 150 टाइम्स, ब्रदरन मोर देन 200 टाइम्स। सी तब हम समझे ना, पास्टर इज द ऑफिस। कोई भी मुझे पास्टर बोलो तो थोड़ा लज्जा हो रहा है। कारण पास्टर मीन्स इज द ऑफिस। प्रभु ने वी ऑल आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु ने कहा जाकर मेरा पास्टर्स को बताया यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय, तू जाकर मेरा भाइयों को बताना। वी आर द ब्लड रिलेशन, प्रभु का भाई और बहन। दैट इज द साउंड डॉक्ट्रिन। 96 years old, the last apostle, that is only one apostle, एक ही अपोस्टल जीवित था, यूहन्ना। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य को मालूम पड़ता है। कोई भी ना पढ़ने वाला व्यक्ति को जल्दी मालूम पड़े। साइकोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड, दे आर नॉट रीडिंग द बाइबल। ऐसा ही लेके फिर कभी उल्टा रहकर भी कुछ लोग देखता है तो सीधा होके रियली एंटिली प्रभु का वचन पढ़ने का संबंध है, जो कि हमेशा पढ़ने वालों को मालूम है। अभी कितने लोग अवधिया का पुस्तक किधर है बोलो तो कितने लोग बोल सकते हैं? सब लोग इंडेक्स नहीं है तो गया, आप लोगों का जिंदगी गया। मैं समझे ना, हम प्रभु का वचन पढ़ने के लिए एक अवसर होने दो। प्रभु का वचन से हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं, बट आपको उसका मैनुअल आपको मालूम नहीं है तो कैसे जाके सेवा करेगा? वी हैव टू कम डाउन टू द साउंड डॉक्ट्रिन। प्रभु का वचन से हम एक निर्णय लें। अगर वचन आपका हृदय में है तो आप कभी भी चेंज नहीं